नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी आत्माराम। कहानी बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और आनंददायक है। बेदो नाम के गांव में महादेव नाम का एक बुढ़ा आदमी रहता था। वह पेशे से सुनार था। महादेव की पत्नी को मरे हुए कई वर्ष बीत गए थे। महादेव के परिवार में उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई भी अब बुजुर्ग होने के कारण उसका काम भी ठप हो गया था। यद्यपि वह अपने काम में बहुत निपुण था, शुद्ध सोना का आभूषण बनाता था, तथापि उसे आए दिन शक्ति और धैर्यशूल प्राणियों के अपशब्द भी सुनने पड़ते थे। परंतु महादेव कभी भी अविचलित नहीं होता था, सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जो ही कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता था, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ आंगन में खटखट की ध्वनि किया करता था। यह लगातार ध्वनि लोग सुनने के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती थी तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई हो। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पीछा सोने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाजें आती, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसका अब सुनारी का काम भी बंद हो चला था। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो यही तोता था। लड़के नाती पोतों से उसका जी भी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकालकर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए यदि कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। उधर तोता एक खपरेल पर जा बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। लोगों को उसकी दुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती है।
दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की पुंगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला आ रहा था। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता पुंगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर संसक नेत्रों से देख रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, ऊपर आकर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पिंजरे से पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता था और फिर उड़ जाता था। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया थी। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया था। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता है और ना ही पिंजरे में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई। लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना सारा जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि उसकी यह अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि उसकी आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर था भूखा प्यासा, थका मांदा, रह रह कर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक आंखें खोल देता था और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती थी, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंक पड़ा। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चीलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चीलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसे आते देखकर सबके सब उठकर भागने लगे। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने
पीछे फिर कर ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे उसे एक पोटली रखी हुई दिखाई दी। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने उसको खोला। उसमें एक कलश था। कलशे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाल ली और दीपक के उजाले में देखा तो हाँ, मोहरें थी। उसने तुरंत कलशा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्दृष्टों के सामने अब एक दूसरा ही जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोसों के हाथों से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू किया। एक पक्का मकान बन गया। सराफे की एक भारी दुकान खुल गई। निज संबंधियों से फिर से नाता जुड़ गया। विलास की सामग्री एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ हुआ, बहुभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और एक कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं कैसे भागूंगा। उसने परीक्षा करने के लिए कलशा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हो। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सासा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित लागा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुख से निकलते थे, पर उसका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, ठीक उसी प्रकार उसके मुख से यह बोल निकल पड़ते थे, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लों विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब वह उस वृक्ष के कपोलों और शाखाएं निकल आई थी। इन वायु प्रवाहों से झूम उठा। सुबह का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्मा राम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से तुम्हें मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था।
रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित उस समय पूजा पर बैठे थे और सोच रहे थे कि कल मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं आई। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता है। इतने में महादेव ने पागलपन की तरह उसके द्वार पर पहुंचा और चिल्लाने लगा, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी ने मुंह फेर दिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंचा मालूम नहीं। दाना भी आज पवशर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर बैठे रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर पर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख का निकलना। पंडित जी विस्मित होकर पूछे, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारियां होने लगी हैं। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी है। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूध कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र कल झपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दिए, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा पूंजी मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिएगा, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही का काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा? हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की, और जो लोग सुरधाग चले गए होंगे तो? महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की थी कि उसे इतना धन कहाँ से मिला। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर तो भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि महादेव की सौंदर्यता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माह से तौल में उड़ा दिए। महादेव ने कहा, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दिया। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमान है, बहुत हो
2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं है। बनने को पंडित है, पर नियति ऐसी खराब है। राम राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, पर उन सहस्त्र मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती थी। अब वह कोई काम न करता था। साधु जो द्वार पर आ जाते तो उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका यश फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदो जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता है। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सतगुरुदत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ तो यही है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधित्व होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय पर चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया।